तेज है और सड़क पर सिर्फ एक मुसाफिर राघव अपने पुराने नक्शे को बार बार देखते हुए आगे बढ़ रहा है। नक्शा कहता है बस थोड़ा और, पर ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। आज किसी भी हाल में पानी और छाया मिलनी चाहिए। डड्डू ने बोला था इस मोड़ के बाद कुछ अलग सा मिलेगा। अलग मतलब अच्छा या बुरा, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। उसके जोतों पर धूल जमती जा रही है और हर कदम के साथ नक्शा और ज्यादा पुराना, ज्यादा अजीब लगने लगता है। सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड लटक रहा है, चेन से बंधा, हवा में हिलता। बोर्ड पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, मूर्खों का गांव। ये मूर्खों का गांव? किसने गांव का नाम ऐसा रखा होगा? नक्शा में तो सिर्फ एक निशान था, नाम नहीं। शायद यही जगह है। राघव रुकता है, बैग का स्ट्रैप कंधे पर सीधा करता है और बोर्ड को इस तरह घुरता है जैसे बोर्ड उससे घुर रहा हो। अंदर जाऊं या यहीं से पला जाऊं? अगर ये मजाक है तो भी पानी तो मिलेगा, और अगर मजाक नहीं तो? बोर्ड के पास ही एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा। राघव वहां रुककर अपनी बोतल निकलता है। हवा धूल उड़ाता हुआ गुजारती है। ठीक है, पहले एक घूंट। बस थोड़ा सा बच्चा है, पानी खत्म होने से पहले गांव मिल जाए। आह, चलो, दिमाग शांत। यहाँ एक तीर बना है और ये गोल सा निशान। गोल निशान गांव होगा, पर ये तीर उल्टा क्यों जा रहा है? पुराना नक्शा, पुराने राज। हवा एकदम से तेज चलती है और बोर्ड की चेन खटखड़ाती है, जैसे कोई जानबूझकर चेतावनी दे रहा हो। अरे, इतनी तेज हवा! चैन की आवाज तो बिल्कुल पास से आ रही है। शांत, मैं बस रास्ता पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है बोर्ड बोल नहीं सकता, पर फिर भी ये जगह अजीब लग रही है। सड़क दो रास्तों में बनती है। एक रास्ता सीधा, सूखा और खुला। दूसरा रास्ता पतला, झाड़ियों के बीच गांव की तरफ। बोर्ड पतले रास्ते की तरफ इशारा करता है। दो रास्ते, सीधा रास्ता सेफ लग रहा है, पर बोर्ड और नक्शा दोनों उस पतली गली को बोल रहे हैं। मूर्खों का गांव, शायद यही टेस्ट है। अगर मैं डर गया तो मैं भी मूर्ख ही हुआ। ठीक है, पतला रास्ता, बैग टाइट, बॉटल टाइट और हिम्मत थोड़ी टाइट। हवा अब भी सरसारत करती है पतले रास्ते पर झाड़ियां, हल्की सी छाया, दूर से कुछ घरों की धुंधली सी आउटलाइन। यहाँ धूप कम है, अच्छा है, पर इतनी खामोशी क्यों? गाउन पास है तो कोई आवाज तो होनी चाहिए। सिर्फ मेरे जूतों की खुद की गूंज। कोई है? हेलो, गांव? वाह, क्या बात है! गांव को ही बुला रहा हूँ। बस चल राघव, ड्रामा मत कर। गांव की मैं गली। एक पुरानी घंटी लटक रही है। दूर पर एक छोटा सा कागज चिपका है जिसमें कुछ लिखा है। राघव पास जाकर पढ़ता है। यहाँ लिखा है, जो समझदार बनकर आया वो सबसे बड़ा मूर्ख। वाह, मोटिवेशनल नहीं, धमकी लग रही है। तो इसका मतलब यहाँ दिमाग से नहीं, किसी और चीज से चलना पड़ेगा। दड्डू, आपने जो अलग बोला था वो यही है क्या? ठीक है, मैं समझदार बनने का नाटक नहीं करूंगा। मैं बस सच में रास्ता ढूंढ रहा हूँ। गली के आगे एक छोटा सा चौक, बीच में सूखा कुआन। कुआन के किनारे एक रस्सी का टुकड़ा, जैसे किसी ने जल्दी में काट दिया हो। हवा फिर से चैन जैसी आवाज लाती है। खुआम पारूपानी। अंदर अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। रस्सी कटी हुई, यहाँ पहले कोई था। अजीब बात है, गांव है पर लोग नजर नहीं। सुन रहा हूं मैं, कोई मेरे आसपास चल रहा है। कौन है? मैं बस मुसाफिर हूँ। पानी चाहिए? हवा रुक जाती है, खामोशी एकदम भारी हो जाती है, जैसे गांव ने सांस रोक ली हो। ये खामोशी जवाब जैसी क्यों लग रही है? चौक के कोने में एक पतला सा रास्ता और अंदर जाता है।
उस रास्ते के ऊपर एक छोटी घंटी अपने आप हल्की सी बजती है। राघव उस तरफ देखता है और वहां जाता है। घंटी अपने आप? हवा तो अब चल भी नहीं रही। ठीक है, मैं आ रहा हूं, पर एक बात याद रखना, मैं मूर्ख हूं या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। ये क्या, मेरी धूल में दूसरे पैरों के निशान? ये निशान मेरे साथ साथ क्यों चल रहे हैं? और ये रास्ता नक्शा में था ही नहीं, तो फिर मुझे यहां बुलाया किसने? उसी पाल पटले रास्ते के ऊपर लटकती छोटी घंटी हल्की सी बजती है। घंटे के नीचे हवा बिल्कुल बंद है, फिर भी एक काला साया धुआं बनकर नीचे टपकता है और जमीन पर फैलने लगता है। ये धुआं घंटे से निकल रहा है। राघव, कौन है? नीचे। मेरे पैरों के पास क्यों घूम रहा है? रास्ता यही है। मेरी धूल में जो निशान थे वो तुम्हारे थे? हाँ, मुझे यहाँ बुलाया किसने? वो जो कुएं के अंदर है। राघव झट से अपना पुराना नक्शा निकालता है। नक्शा के कोने पर एक जलता हुआ निशान उभर आता है, लाल सी रोशनी से चमकता, जैसे कागज अंदर से सुलग रहा हो। नक्शा अभी तक ठंडा था, ये जलता हुआ निशान अब क्यों? देख, चौक के नीचे पुराना कुआं, पर यहाँ तो सिर्फ पत्थर बीचे हैं। पत्थर झूठ बोलते हैं। इसलिए रास्ता नक्शा में नहीं था, कुआं छुपा दिया गया। कौन छुपाता है कुआं? जो डर गया। किस चीज से? घंटे से। चौक के बीच गांव वाले घेरा बनाकर खड़े हैं। उनके चेहरे सीधे पर आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी और की दौड़ से हिल रहे हों। अरे, कोई सुन रहा है? वापस जाओ। तुम्हारी आंखें, तुम ठीक नहीं लग रहे। वापस जाओ। कौन बोल रहा है तुम्हारे अंदर से? घंटा बाइने दो। नहीं, मैं कुएं तक जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। ये लोग कंट्रोल में नहीं है। उन्हें पकड़ा गया। किसने? नीचे वाला। राघव अपना बैग धीरे से कंधे पर सेट करता है। उसकी नजर पास पड़ी एक लकड़ी की डंडा पर जाती है, चौक के किनारे टूल शेड के पास। वो उसे उठा लेता है। ठीक है, बैग पहले। और ये डंडा बस रास्ता बनाने के लिए। जल्दी। मुझे धक्का नहीं चाहिए, मैं सोच के चलूंगा। हतो, मैं किसी को छोड़ नहीं दूंगा। रुको। मैं रुका तो तुम सब यहीं खड़े रहोगे, खाली आंखों के साथ। रुको। बस एक कदम पीछे। भीड़ धीरे धीरे सिकुड़ती है, जैसे किसी ने उन्हें एक ही दायरे में बांध दिया हो। राघव बीच से निकलता है। जमीन पर धुआं जैसा काला साया उसके पैरों के साथ साथ सरकता रहता है। राघव गांव के एक चबूतरे के पास जाता है। पत्थर पर एक पुरानी गोल रेख नजर आती है, जैसे किसी जमाने में यहाँ ढक्कन खुला करता था। काला साया उस रेख पर घूमकर एक जगह ठहर जाता है। अरे दादाजी, आप यहाँ कैसे? आप सच में हो या मेरा वहम? बेटा, मैं तो यहाँ फंस चुका हूं। मैं तेरा दादाजी ही हूं, पर तू यहाँ क्यों आया है? दादाजी, मुझे आपके कमरे में एक नक्शा मिला था और मैं यहाँ पानी और उस राज को ढूंढने आया था। पर बेटा, अब तू यहाँ से जल्द चला जा। ये जगह सही नहीं है। दादाजी, मैं अब आपको यहाँ से लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, मेरा भी मन कर रहा है यहाँ से जाने का, पर उस जादुई छड़ी के बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। दादाजी, कहीं आप इस छड़ी की तो बात नहीं कर रहे? अरे बेटा, ये जादुई छड़ी तुझे कहाँ से मिली? अरे दादाजी, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। पहले ये बताइए कि आप आजाद कैसे होंगे? तू बस इस छड़ी को इस चबूतरे पर रख दे, फिर मैं और सारे गांव वाले भी आजाद हो जाएंगे। जैसा रोहन के दादाजी ने कहा, रोहन ने वैसा ही किया। फिर दादाजी में से एक अजीब सी रोशनी चमकी और वे आजाद हो गए। अरे राघव बेटा, तुमने मुझे आजाद करवा दिया। मुझे तुम पर गर्व है। अरे दादाजी, अभी बात करने का वक्त नहीं है, पहले यहाँ से घर चलते हैं।
फिर वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और राघव बहुत खुश हो जाता है। फिर रोहन अपने दादाजी को घर ले आता है और वे दोनों आराम से रहने लगते हैं। दादाजी, ये घंटा का राज, ये पानी और ये मूर्खों का गांव, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटा, ये सब उस मायावी नक्शे की वजह से हुआ है। तुझे फिर कभी बताऊंगा। फिर राघव बोलता है, ठीक है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।